टाइम हमारे पास शॉर्ट है, जल्दी जल्दी हम इन नुक्तों को देखेंगे, इन बातों पे गौर करेंगे। खुदा उनके कलाम में लिखा है, इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिबरियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया, और इस तरह जाहिर किया कि शमौन पतरस और तूमा जो तोआम कहलाता है, और नतनेल जो काना गलील का था, और जब्दी के बेटे, और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। कुल मिला के कितने जी हो गए? पढ़े आने चाहिए। और 7 जिनके पास बाइबल्स हैं वो गौर से पढ़े, जिन्हें को नहीं ध्यान ना सुनो। दे आर 7 पीपल, ये 7 लोग हैं। पतरस, तूमा, कितने हो गए? 2। आगे लिखा हुआ नतनिएल, तीजा जे, जब्दी के बेटे। जब्दी के कितने मुंडे थे? 2। याकूब और यूहन्ना जिन्हें इंजील लिखी, कितने हो गए? 5। और लिखा 2 और शागिर्द थे, उनके नाम नहीं लिखे, तो कुल कितने हो गए? 7। होने 7 जेन च रखे जे। आगे चलने शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला, और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा, ये तो खुदावंद है। पर शमौन पतरस ने यह सुनकर कि खुदावंद है, कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने में उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, यीशु शिव दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए, इस वक्त, इस मौका और इस पल के लिए। खुदा यीशु जी, आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़े आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। आज अपने कलाम की कुदरत के वसीला से अपने बच्चों को बड़ी तकवीयत और जोर अता कीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए, यीशु के नाम में आमीन। यूहन्ना की अंजील उसका 21वां बाब और 21 बाब में से जो पहली 10 आयात अभी हमने पढ़ी, ये वाक्य हमने पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया। एक पहले भी एक सरमन यूट्यूब पे टेंडर मोमेंट्स के नाम से है, इसी पैसेज के ऊपर। लेकिन इस मौका पे फिर इस पैसेज को, फिर इस चैप्टर को खोलना, फिर इस वाक्य का जिक्र करना, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स का मानना ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद का ये वाक्य है। 9 अप्रैल को हमने ईद क़यामतुल मसीह मनाई, तकरीबन 2 हफ्ते सानू भी हो ही गए ने, आज 28 तारीख हो गई। तो मेरे दिल में था कि हम इस वाक्य को थोड़ा नज़दीकी से देखें, खुद उस जगह पे जाएं और खुद अपनी आंख से कुछ नुक्तों, कुछ बातों का मुशाहिदा करने की कोशिश करें। मैं जब इस पैसेज को पढ़ रहा था, 3 ऐसे नुक्ते, 3 ऐसी बातें जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मीटिंग, दूसरा पॉइंट मिरेकल, और तीसरा पॉइंट मैसेज। मीटिंग, मिरेकल एंड मैसेज। हम सबसे पहले नुक्ते को अपने सामने रखेंगे। खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ पहली आयत से आप एक दफा फिर लफ्जों पे गौर करना शुरू करो। लिखा हुआ कि इन बातों के बाद ये तिबरियास की झील या गलील की झील, ये एक ही झील है। उस झील का जो हिस्सा गलील के इलाके को लगता है वो गलील की झील कहते हैं, उसी झील का जो हिस्सा तिबरियास के इलाके को लगता है वो तिबरियास की झील कहते हैं। ये एक ही झील है। और इनका यहां पर इस वक्त आने का मकसद ये था क्योंकि जीसस के साथ मीटिंग सेट थी।
अपॉइंटमेंट सेटल थी। खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने के बाद हुक्म ये भेजा था कि जाओ जाके मेरे भाइयों से ये कह दो कि मैं तुमसे पहले गलील को जाता हूं, मैं वहां पे तुमको मिलूंगा। जाओ फटाफट टिकटा लै लवो टांगे दियां, टुर पवो, उथे पहुंचो, मैं तुहाडे नाल उथे जाके मिलांगा। ये पहुंच गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कि पतरस ने यहाँ पे आके कहा कि मैं शिकार को जाता हूँ, मछलियां पकड़ने के लिए जाता हूँ। मैं जब इस सारे पैसेज पे गौर कर रहा था, इन्हीं आयात से थोड़ा नीचे पढ़ो तो वहां पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ये तीसरी बार था कि शागिर्दों पे जाहिर हुआ। पहली दफा जब ये यहूदियों के डर से कमरे के अंदर बंद थे, ये डरे हुए थे, लिखा है खुदावंद यीशु मसीह इनके बीच में आ मौजूद हुआ। तुमा कोई नहीं सी। फिर दूजी बारी आया जो तुमा मौजूद सी, तुमा की मौजूदगी में फिर वो सेकंड टाइम आया, फिर इनके बीच में आ मौजूद हुआ। खुदावंद का कलाम बताता है नाउ दिस इज द थर्ड टाइम। अब ये तीसरी दफा खुदावंद इन पे जाहिर हो रहा है। तीसरी दफा आने का मतलब ये कि अब किसी किस्म का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि आया यीशु जिंदा भी होया कि नहीं, क्योंकि अब तो यीशु का तजर्बा कर लिया हुआ है, अब तो यीशु का कलाम भी सुन लिया है, अब तो उसने हमारे साथ एक टाइम पे डिनर भी कर लिया है, अब तो हम मसीह का तजर्बा कर चुके हैं। इसलिए अब तो कोई शक व शुबात बाकी रहना नहीं चाहिए कि आवेगा भी कि नहीं आवेगा। यीशु के साथ मीटिंग सेट है, ये अपॉइंटमेंट सेट है यीशु के साथ। लेकिन खुदावंद का कलाम बताता है कि जब इनकी टाइमिंग, जब इनकी अपॉइंटमेंट, जब इनकी मीटिंग यीशु के साथ सेट है, ये हमें और कामों में अंगेज नजर आते हैं। ये वक्त मुकर्रर था यीशु के लिए, ये टाइम मुकर्रर था यीशु के लिए। और जब ऐसा वक्त, ऐसी कमिटमेंट, ऐसा टाइम जिसको यीशु के लिए मुकर्रर कर दिया गया हो, लेकिन फिर मसीह का इंतजार ना किया जाए, बल्कि उसी टाइम स्लॉट को, उसी अपॉइंटमेंट को, उसी मीटिंग को, उसी शेड्यूल को और कामों में इन्वेस्ट किया जाए, दिस इज वेरी डेंजरस। अरे ये ईमानदारों के लिए खतरनाक बात है, क्योंकि जो यीशु के वक्त की चोरी करते हैं वो कामयाब नहीं होते, खजल होंदे रहे पूरी रात का खनिज लबा। ये टाइम बिजनेस का नहीं था, ये टाइम यीशु से मुलाकात का था, अपॉइंटमेंट सेट थी। इट वॉज अ प्रीशियस टाइम, ये अपॉइंटेड टाइम था। अरे जब खुदावंद के वक्त की चोरी की जाए, नाकामियों का सामना करना पड़ता है। इनकी नाकामी की एक सबसे बड़ी वजह यह थी, ये घर से शिकार के लिए आए नहीं थे। इट वॉज अ सेकंड थॉट, ये सेकंड प्लान था। चलाया तो है गया और यीशु भी आ जाएगा, चलाया तो क्या करने, टाइम ही पास कर लेने। नो, अरे बैठो, बैठ दुआ करो, यीशु की बातें डिस्कस करो, यीशु का कलाम डिस्कस करो। ये मैसेज है मेरे लिए और आपके लिए। जब मैं जुम्मे को गिरजे नहीं पहुंच पाता, मैं उस टाइम स्लॉट को कहां इन्वेस्ट करता हूं? अरे मैं उस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करता हूं कि मैं निकल पैना, टुर पैना बाहर मॉलों दे विच विंडो शॉपिंग, या मैं घर पे बैठता हूं, उस टाइम को दुआ में कलाम के लिए सर्व करता हूं। Where I spend my time, मैं उस टाइम स्लॉट को, मैं उस शेड्यूल को कहां पे और किस तरह से यूटिलाइज करता हूं। अरे जो उसके वक्त की चोरी करते हैं, नुकसान का सामना उठाते हैं। इन्हां दी एनर्जी भी गई, इन्हां दी कोशिशां भी गईयां, कख ना लबा। ये टाइम का ज़िया था, ये टाइम की चोरी थी। और मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था। इन्हां दा होना भी कुछ नहीं सी, इनको मिलना भी कुछ नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह अच्छी तरह जानते थे वेयर दे आर, ये कहां है और क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह अच्छी तरह जानते थे आज जे पतरस नूं मछलियां लभ गईयां तो पेंतीकोस्त के रोज वाज से 3000 लोग
उसके खानदान में शामिल ना होंगे। अगर आज इसको मछलियां मिल गई तो रोम की मसीह कलीसिया को तकवीयत देने वाला लीडर फिर खड़ा नहीं होगा। अगर आज पतरस को मछलियां मिल गई तो कलीसिया को लिखने वाले खत का मुसन्निफ फिर कलीसिया को नहीं मिलेगा। गॉड से नो, खुदावंद नहीं चाहता सी कि इन्होंने मछलियां मिलना, क्योंकि इसकी जिंदगी में और बाकियों की जिंदगी में खुदावंद का कुछ और प्लान है। इसका मतलब पता की यासर, हर दफा नाकामियां शैतान की तरफ से नहीं होती, बाज़ दफा खुदा भी रास्ते बंद कर छाड़ता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में आपके लिए कुछ और मंसूबा है। वो रास्ते बंद कर देता है ताकि ये लौट के वापस आए, उस राह पे चले जिसका मैंने इंतखाब कर रखा है। हालेलुया। तो बजाओ नहीं तो मैं खोल के बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। हमारा एक माइंड सेट है, कम नहीं बढ़िया। दुआ करो भाई साहब, अरे भाई जी दुआ कीजिए, शैतान ने रुकावटें डाली है। नहीं, बैठ के पहले गौर करो अपनी तर्ज जिंदगी पे, क्या कहीं पे कुछ कमिटमेंट्स तो नहीं कर रखी खुदावंद से? क्या आप लॉयल हो? कहीं पे कुछ वादे तो नहीं कर बैठे? अगर वादे कर बैठे हो, कमिटमेंट्स कर चुके हो, तो फिर गौर करो आया वो कमिटमेंट्स पूरी हो रही है कि नहीं। बाज मां प्यो बच्चों को लैके कमिटमेंट कर देंगे वड्डा होके खादम बनेगा, उन्होंने बेचारे पता ही नहीं होता बच्चे को उन्हें खादम भी बनना है कि नहीं। वो डॉक्टर इंजीनियर के ख्वाब लेके, कंप्यूटर टीचर के ख्वाब लेके और पता नहीं कड़े डिप्लोमे करता रहता है, सीवी लेके खजल होता रहता, कोई जॉब नहीं मिलती। उसको तो पता ही नहीं था, अब्बे ने मरन तो पहले मेरी कमिटमेंट की सी, खुदाया पुत्र दे मैं पादरी बनावांगा, तो पुत्र ना डिस्कस ही नहीं किया तू पादरी बनेगा भी कि नहीं। अरे वो बच्चे फंसे रहते हैं किसी फील्ड में, कहीं पे भी कामयाब नहीं हो पाते, कहीं पीछे कमिटमेंट्स हुई होती हैं और वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं होती, बच्चों के फ्यूचर स्टक हो जाते हैं, कामयाबियां नहीं मिल पाती, कमिटमेंट्स अधूरी होती हैं, प्रॉब्लम हो जाता है। बी केयरफुल, अरे मोहतात रहिए जब खुदावंद की हुजूरी में आप कमिटमेंट करते हो, जब खुदावंद के साथ आप वादे कर देते हो। ऐसा ना हो कि असी इत्थे शैतान नूं दबके मारते रहिए, पता लगे रात शैतान ने डकिया ही नहीं सी। अरे रास्ता तो खुदावंद ने बंद कर रखा था। शैतान मुखालिफ हो, शैतान दरवाजे बंद करे तो हम कलाम का, दुआ का सहारा लेंगे, लेकिन अगर सामने खुदा आ जाए तो फिर क्या करोगे? फिर कौन सी दुआएं और कौन सा कलाम काम आएगा? फिर किसके आगे झुकोगे? अपनी जात का मुशाहिदा कीजिए, मैं कितना लॉयल हूं अपनी कमिटमेंट्स में, जड़े कम रुके ने। अरे जो बार बार फेलियर्स का सामना हो रहा है, कहीं मैं कुछ कमिट करके बोलते नहीं गया। अरे कहां पर कमी है, कहां पर कमजोरी है? खुदा नहीं चाहता था कि इनको आज शाम मछलियां मिले, क्योंकि इनकी जिंदगी में खुदावंद का कुछ और मंसूबा था। बाज़ दफा खुदा दरवाजे बंद कर देता है क्योंकि उसने आपके लिए कहीं और एक दरवाजा खोल रखा है। हालेलुया। पहली गल मीटिंग, मेरे नाल रड़ा चुकन्या रड़ा तो मैसेज लम्मा हो जाना, तो फिर ना आख्या मीटिंग। दूसरी बात मिरेकल, मिरेकल से पहले हमेशा खुदावंद एक काम करता है, वही काम खुदावंद ने यहां पे भी किया है। यीशु जो हर बात का जानने वाला, समझ रखने वाला खुदा है, वो सवेरे आके पूछे ओ बच्चे कुछ फड़े आ जाए। जीसस यीशु नहीं पता कि सारी रात बेचारे खजल होंदे रहे ने। देन व्हाई यू आर आस्किंग? भाई आप तो कुल कायनात का इल्म रखने वाली जात हो, तो फिर सवाल पूछने का मकसद क्या? ये खुदावंद का अंदाज है, मौत से एवे नहीं होते। खुदावंद चाहता था कि पतरस और पतरस के साथी अपनी हालत में गौर करे और इकरार करे, वी आर लूजर्स, वी आर फेलियर। और ना वेख्या बड़े कश्ती भी खाली, असी भी वेले, और ना क्या नहीं खुदावंद रह गए हैं। और ना क्या यस
अब चूंकि इकरार कर लिया, अब चूंकि सरेंडर कर लिया, लो हुण पाओ जाल सज्जे पासे। खुदावंद का इंतजार है। जिंदगी में मौजज़ा चाहिए, इकरार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। आई एम फेलियर, मैं हार गया, मैं रह गया। खुदावंद तेरे बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। अच्छा गौर करो, एक कितने जी साढ़े सात का अदद, ये परफेक्शन का अदद है। इसका मतलब इनके पास अरमान परफेक्ट टीम थी। अच्छा कहते हैं काना गलील में मछलियां पकड़नी तो रात को जाल डालना है। ये भी रात में निकले थे। टीम भी परफेक्ट, टाइम भी परफेक्ट, ते जाल पाना मछलियां फड़ने वास्ते जाल चाहिए, जाल भी है सी। हुण गौर करने वाली गल की है, टीम भी परफेक्ट, टाइम ते टूल भी परफेक्ट, सब कुछ अवेलेबल है। टीम भी है, टाइम भी है, टूल भी है। तो फिर नाकामी की वजह क्या सुहेल भाई? स्ट्रेटजी भी है, प्लान भी है, तजर्बा भी है। देन व्हाई यू आर फेल? ये वही झील है जिथे कई साल तो मच्छियां के डोले फाड़ते आए ने। What is the problem? यही टीम है, यही टूल्स है, यही टाइमिंग है। आज नाकाम क्यों हुए? गौर से सुनिए। जब से इनकी जिंदगी में यीशु आया ना, एक भी मच्छी नहीं सी फड़ी। यीशु के आने से पहले ये जाल डालते थे, ये मछेरे थे, ये माहीगीर थे। जब से यीशु इनकी जिंदगी में आया, ये माहीगीर ने खुदावंद ने कहा तो मैं आदमगीर बनाऊंगा। जब से यीशु जिंदगी में आया, इन्हें अपनी कोशिश में कभी भी जाल पा के मच्छी नहीं सी फड़ी। 5000 को खाना खिलाना था, यीशु ने नहीं कहा जाओ मेरा पुत्र मछलियां फड़ के ले आओ। उसने उन्हीं 2 मछलियों को ब्लेस करके सबको शेयर कर दिया। मछलियां फड़न की लोड़ ही नहीं सी पई। हैकल च जजिया देना सी। यीशु ने क्या जाओ मेरा पुत्र अज रात मछलियां फड़ो, वेचो तो जाके जजिया दो। जीसस से नो, उन्होंने कहा पतरस जाके जाओ पा, पहली मच्छी जड़ी फड़ेगा उसके मुंह च सिक्का होएगा, जाके अपना तो मेरा जजिया दे दे। खुदावंद ने जब जब मछलियों की जरूरत थी इनसे नहीं कहा, बल्कि खुदावंद ने कलाम किया, चीजें मुहैया हो गई। जब से यीशु इनकी जिंदगी में था, इन्होंने अपने टैलेंट अपनी कोशिश ना कुछ नहीं से किया। जो भी हुआ वो यीशु के हुक्म से हुआ। तो फिर कैसे मुमकिन था आज बिना यीशु के ये मछलियां पकड़ लेते? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जब से यीशु जिंदगी में आया, उस दिन से इनका टैलेंट इनका नहीं, या सिर्फ वो टैलेंट भी यीशु का ही हो गया। अरे अब तो जब यीशु चाहेगा तेरा टैलेंट तभी इस्तेमाल होगा। जो नहीं यकीन तो जा दुनिया में चला जा। हो सकता है तुम माहिर गुलकार हो सकता है तुम माहिर मौसीकार हो सकता है तू बेहतरीन तबला नवाज हो सकता है तू बेहतरीन परस्तार हो। दुनिया में चले जाइए, यीशु से जुदा होकर ना तरक्की मिलेगी, ना कामयाबी, ना शोहरत। अरे क्योंकि अब से तेरा ये टैलेंट तेरा नहीं रहा। जिस दिन से तूने मसीह को कबूल किया, अब ये टैलेंट यीशु का हो गया। वो जब चाहेगा, जहां चाहेगा, वो आप कलाम करके इस्तेमाल कर लेगा। हालेलुया। मौजा देखो इत्थे की होया। खुदावंद कह रहा सज्जे पासे जाल पाओ। वो जेड़े पूरी रात मच्छियां फड़ते रहे ने, उन्होंने सज्जे पासे जाल नहीं पाया होना पूरी रात। उन्होंने सज्जे खब्बे अगे पिछे उन्होंने हर पासे जाल पाया होना। यीशु कह रहा सज्जे पासे, वो एक दूजे वेंदे होने इच नवा की भाई जी। अभी तो पूरी रात सज्जे पासे खब्बे पासे कभी अगे कभी पीछे। व्हाट इज न्यू? अरे नया क्या है इसमें? वापस से कहते रहे नवी गल दसी। अरे जाल तो हम पूरी रात डालते रहे, लेकिन जब यीशु के कहने से जाल डाल रहे हैं, मौजा क्या हुआ? लिखा हुआ 153 मच्छियां फड़ के लाए। हालेलुया। मौजा यहां पर क्या है? मच्छियां? अरे नहीं,
यीशु के बगैर तुम जहां पर पूरी रात नाकाम रहे, यीशु के आने से वहीं पर खुदावंद ने सरफराजी बख्श दी। अरे वहीं पर खुदावंद ने बरकत दे दी। हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए मैसेज ये है, गौर करो इन बातों पे। टीम भी वही, लोकेशन भी वही, टूल भी वही, सिर्फ टाइम चेंज है। अरे तुम भी यीशु के टाइम का इंतजार करो। जिस जगह पे नाकामी का सामना हो रहा है, जब यीशु अपने वक्त से हुक्म देगा, अरे उसी जगह पे खुदावंद बरकत बख्शेगा और सरफराज कर देगा। हालेलुया। यीशु ने आके क्या नहीं झील नहीं सी सही, उस पास मेरा पोता फलाने कंडे पे आ जाओ, थोड़ा जाल नहीं सही, थोड़े च दो बंदे नहीं सही, नवे नवे लहर चौक के। अरे नहीं, वही टीम थी, वही टूल्स थे, वही तजर्बाकार लोग, कश्ती नहीं हुई, फक्त टाइम चेंज है, एंड दैट इज द मिरेकल। अरे दुनिया जिस वक्त पे तवक्को नहीं कर सकती, खुदावंद उस वक्त पे मुहैया करता और अपना जलाल जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे खुदावंद के लिए जोरदार तालियां। बड़ा मौजूदा की होया, खुदावंद कलाम कर रहा है। इन्ना जो एक बंदे ने क्या की, भाई जी ऊंचा बोलो, समझ नहीं लगी। एक बंदे ने भी ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब दे कैन अंडरस्टैंड। इन्होंने यीशु की समझ आ रही सी, ये गहरे में नहीं है, ये किनारे के पास है। यीशु जो कह रहे कंडे दे, इन्होंने सारियां गल्लां समझ आ रही ने। व्हाट इज द मिरेकल? लिखा बड़ी मछलियां इन्होंने पकड़ी, ते मछलियां फड़ियां किथों? गहरे पानी चो। मछलियां तो किनारे पर थी, इन्होंने किनारे पे दाहिनी तरफ जाल डाला जहां से मुमकिन ही नहीं था। अरे वहां किनारे पे से इन्होंने 153 मछलियां जाल से भर ली, ते कश्ती जड़ी मच्छियों मच्छी हो गई। मछलियां ही मछलियां पूरी कश्ती में। ये तजर्बाकार मछेरे पूरी रात मछलियां गहरे पानी च लभ दी, ते मछलियां सुर्खी पाउडर ला के कंडे ते बैठियां टिकन दी। अरे वो 153 मछलियां किनारे पे बैठ के इनका इंतजार कर रही है। दिस इज द मिरेकल। मछेरे कभी किनारों पर शिकार नहीं करते, कंडियां ते गंडोए होंदे ने, मछलियां नहीं होती, लेकिन इनके लिए मछलियां खुदावंद किनारों तक ले आया। इन्होंने जब जाल डाला, 153 मछलियां जाल से भरी हुई खींच के ले। दिस इज आवर जीसस। अरे दुनिया जहां पर तवक्को नहीं, लोगों के तजर्बे जिथे मुक जाते ने, खुदावंद दा जलाल उथे जाहिर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए मैसेज ये है, खुदावंद के वक्त का इंतजार कीजिए। स्ट्रेटजीज, प्लान्स ते तजर्बे जिथे मुक जाते ने, अरे खुदावंद वहां पे अपना जलाल जाहिर करता है। और लिखा हुआ है, खुदावंद ने नाश्ते सुरे सुरे नाश्ते च मच्छी, नाश्ते च तली मच्छी कौन खाता जे भाई? यीशु ने बारबीक्यू, सही कहन दे, बारबीक्यू तैयार किया। ब्रेकफास्ट बारबीक्यू, मौजा लगी जान भाई जी। सवेरे तलियां तलियां मच्छियां ते नाल रोटी भी। अच्छा, जो 153 थी वो भी खुदावंद की दी हुई है। जो नाश्ता तैयार किया वो भी खुदावंद ने देता। ये दोनों खुदावंद ने दी है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। ये दोनों मछलियां यहाँ पर खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग को शो करती हैं। ये खुदा की तरफ से बरकत की एक तस्वीर है, लेकिन इन दोनों बरकतों में हैरी फर्क है। वो मछलियां 153, वो भी खुदावंद की दी हुई बरकत। ये किनारे पे जो यीशु तल के इनकी प्लेट में रख रहा है, ये भी खुदावंद की तरफ से दी हुई बरकत है। इसका मतलब दानिश भाई पता क्या, खुदावंद से कुछ बरकतों लेने के लिए आपको जोर जमाई करनी पड़ती है, आपको जाल डालने पड़ते हैं, आपको कोशिश करनी पड़ती है, खुदावंद की बरकतें मिल जाती हैं। लेकिन बाज़ बरकतें ऐसी हैं, मैंने मांगा नहीं, मैंने पूछा नहीं, मैं रात को इत्मीनान से सोया, सुबह उसने मुझे प्लेट में रख के दे दिया। ये खुदावंद का फजल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे वो ऐसा खुदा है जो अपने बरगज़ीदों को नींद ही में दे देता है। वो ऐसी जात है जो तेरे लिए अपॉर्चुनिटीज रखता है, महज तुझे हिम्मत करके, कोशिश करके हाथ बढ़ाना है, जोर जमाई करनी है, बरकतें तेरी मुंतजर है।
पहली गल मीटिंग भूलना नहीं है, मैं जोर ला ला थक जावा। मीटिंग। दूसरी बात मिरेकल। और तीसरा और आखिरी पॉइंट मैसेज। व्हाट इज द मैसेज? पैगाम क्या है आपके लिए और मेरे लिए? खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ कितनियां मछलियां फड़ियां? 153। और किन्ने बैग के गिनियां होनियां ने? 153। मछेरों का ये अंदाज हुआ करता था, शिकार करके कंडे ते लिया है, वखड़ियां करते सन। मच्छी के साइज के हिसाब ना तो फिर अपना भाव सेट हुंदा सी, उसकी प्राइस सेट होती थी। और इसमें एक भी छोटी नहीं लिखा, सारी बड़ी मछलियां थी। और काउंट की 153। 153 का फिगर सुन के यूहन्ना एकदम चौकस हो गया, क्योंकि यहूदी मछेरे 153 के फिगर से अच्छी तरह वाकिफ थे। यहूदियों का मानना यह था काना गलील की झील के अंदर कुल 153 किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। जब इन्हें जाल पाया और 153 मछलियां जाल में आ गई, ये हैरान हो गए, ताज्जुब हो गए, ये शौक हो गए। 153 मछलियां एक बारी जाल पाया तो एक बारी दे विच आ गई और ये खींच के किनारे तक ले आए, क्योंकि 153 किस्म की मछलियां ये एक सांप थी जो उस झील के अंदर पाई जाती थी। और ये इनके लिए मैसेज था कि जिस तरह से कुल मिला के इस झील के अंदर 153 किस्म की मछलियां हैं, जाल डालने से तुम किनारे पर ले आए, अरे वैसे ही तुम्हारी कोशिशों से और मेरे हुक्म से जब खुशखबरी का जाल तुम दुनिया में डालोगे तो तमाम तरह की कौमें, नस्लें और कबीले इस खुशखबरी के जाल से खिंचकर किनारे तक आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना बड़ा चौकस सी, उसने बाज नुक्तों को अपनी अच्छी मेमोरी से याद रखते हुए यहां पे तहरीर कर दिया। यूहन्ना क्या कहता? कहता कि कोयले जल रहे थे और कोयलों के पास यीशु है। यूहन्ना ये बात लिखनी भूला नहीं, यूहन्ना को याद था। और यूहन्ना के माइंड में चल क्या रहा है? यूहन्ना ने हमारे सामने मंजर कशी कर दी। यूहन्ना कहता सुबह सुबह का वक्त है, कोयले जल रहे हैं, एक पास से यीशु है और यीशु के पास शागिर्दों में से सबसे पहले दौड़ के गया कौन है? पतरस। चूंकि सबसे पहले दौड़ के यीशु के पास जाने वाला पतरस था, यूहन्ना ने इसलिए इस नुक्ते को यहां पे तहरीर कर दिया। एक तरफ पतरस है, अंदर कोयले जल रहे हैं, और एक तरफ यीशु है और यीशु ने पतरस को वेलकम किया। यूहन्ना के जहन में क्या था? यूहन्ना हमारी तवज्जो किस तरफ दिलाना चाह रहा है? 2 चैप्टर पीछे चले जाओ, यूहन्ना 18 बाब के अंदर यही पतरस था। सुबह सुबह का वक्त था, एक तरफ यीशु था, बीच में कोयले दहक रहे थे, एक पास पतरस सी, और इसी पतरस ने यीशु का इनकार कर दिया, इसे मैं नहीं जानता। फिर सुबह सुबह का वक्त है, एक तरफ यीशु है, बीच में फिर कोयले जल रहे, दूसरे पास पतरस है। यीशु के पास पूरा इख्तियार था, पूरी ऑप्शन थी कि अब पतरस को याद दिलाता, इसकी इंसल्ट होती, इसकी बेइज्जती होती, बट जीसस से नो। खुदावंद यीशु मसीह जब पतरस को आते हुए देख रहे हैं, अरे वो पतरस को वेलकम कर रहा है, उसको गले लगा रहा है, उसको फिर से एक और मौका दे रहा है। और अजीजों, यही क़यामतुल मसीह की कुदरत है। अरे वो यीशु जो मौत और कब्र पर गालिब आया, वो हर उस जात को जिसने उसको रद्द किया, जिसने उसका इनकार किया, जिसने उससे नफरत की या जिसने उसको छोड़ दिया, अरे वो सबको अपने पास बुलाता और गले लगाता है। हालेलुया। ये क़यामतुल मसीह की कुदरत है, मसीह की मोहब्बत, क्योंकि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब यही यीशु जो मौत और कब्र पर फातेह हुआ, अब यही हमारे साथ भी है और यही हमारे अंदर भी है। तो मैसेज फिर ये है, अरे वो यीशु जो अपने रद्द करने वालों को, नफरत करने वालों को, या भुला देने वालों को, या छोड़ देने वालों को फिर से गले लगाता और प्यार करता है, अगर वो ही यीशु
तुम्हारे अंदर काम करता है। तो पैगाम आज की कलीसिया के लिए यह है, वो जो तुम्हें रद्द करते, जिन्हें कुछ नहीं समझते, अरे वो जो नफरत करते, अरे वो जो तुम्हें छोड़ जाते या इग्नोर करते हैं, अरे उनसे वैसा रवैया ना रखो, बल्कि ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मेरे यीशु का। अरे उन्हें वापस बुलाइए, माफ कीजिए और गले लगाइए। क़यामतुल मसीह की कुदरत और क़यामतुल मसीह का पैगाम ही कलीसियाओं के लिए ये है। हालेलुया। अरे आइए खुदावन के लिए जोरदार ताज़ीम। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना को मोहब्बत का रसूल कहते हैं क्योंकि उसने मसीह की मोहब्बत का तजर्बा किया है। आज मुझे और आपको कोई लविंग इवेंजलिस्ट नहीं कहता, क्योंकि शायद हम में से वैसी मसीह की मोहब्बत झलकती नहीं। असी रोस भी पहने हैं, असी इग्नोर भी करते हैं। अरे हम शिकवों से, रंजिशों से भरे रहते, क्योंकि हमें माजी नहीं भूलता। क़यामतुल मसीह का पैगाम ये है, दिस इज द लव ऑफ जीसस। अरे जिन्होंने उसको छेदा, रोंदा, उस पे थूका, उन सब के लिए वो कहता है, बाप तो इनको माफ कर। वो चाहता है कि हर एक ईमानदार माफ करना सीखे। जो माफ करना सीख जाएगा वो मसीह के साथ चलना सीख जाएगा। हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, आइए उसके नाम को मुबारक कहें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद के नाम को धन्यवाद कहें, अपनी आवाजों को बुलंद करें, अपने हाथों को उठाएं। खुदावंद का रूह यहाँ मौजूद है, वो चलता फिरता और जुम्बश करता है। ओ प्रेज हालेलुया, ओ हालेलुया।